आप लोग सबका स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। और आप लोगों ने जैसे देखा कि एक बहुत प्यारी सी सीरीज आप लोगों के सामने आई है। यस, और ये सीरीज का नाम है एनटीएससी। तो एनटीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा है। तो मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फ्री एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है और आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए एनटीएससी की सीरीज को भी स्टार्ट कर रहा है। तो यस, एनटीएससी है क्या, तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। एनटीएससी का फुल फॉर्म होता है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। यस, नेशनल। एक इस लेवल पे बात हो रही है जाके जहां पे एनटीएससी आपको इस बचपन से, इसी एज से ही आपको पिक कर लेगा। यस, गवर्नमेंट आपको पिक कर लेगी कि यही वो बच्चा है जो मेरे क्रीमी लेयर का बच्चा है। यस, क्रीमी लेयर। आप अभी से ही ऑड वन आउट हो जाएंगे। आप फोटो देख रहे हैं कि आप इस पूरी भीड़ में से एक ऑड वन आउट निकल के आएंगे और यहीं पे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ में आगे क्या करना है। आपके पेरेंट्स का नाम ऊपर हो जाएगा इसी छोटी सी एज में। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं सिर्फ 10th क्लास में हूं तो ही इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप 7th में हैं, 6th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, तो अभी से ही मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ जाओ। यस, अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, ऐसा ऑड वन आउट होना है कि आप लोगों को देख के एक गर्व महसूस हो, आपके परिवार को, आपके मम्मी पापा को, आपके परिवार में सबको, कि यही वो बच्चा है जिसने नेशनल लेवल पे आके नाम रोशन कर दिया हमारा। यस, अगर आपके सामने ऐसा कुछ सपना है कि यस, हमें इसी छोटी सी एज में यही तो करना था सर, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये वो वीडियो है जो आपको वो सब कुछ बताएगी कि आपके पास अब वो मौका है, अब वो स्टार्ट करने का मौका है जहां पे आप अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का, आपके बैकग्राउंड में जो आप लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं, कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको सपोर्ट मिलता है पीछे से। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है और उनको अगर आप नाम रोशन करना चाहते हैं उन लोगों का, तो यही वो वीडियो है जो आपकी हेल्प करने वाली है। यस, मैं बात करूंगा नेशनल टैलेंट की कि इसी एज में कैसे, ऐसा क्या है। तो गवर्नमेंट एक ऐसे लेवल पे आप लोगों के लिए काम कर रही है जहां पे एनसीईआरटी सीबीएसई बोलती है कि अगर आप एक क्रीमी लेयर स्टूडेंट हो, अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो आपको एक छोटा सा एग्जाम फेस करना है, बहुत छोटा सा। और बहुत छोटा मतलब रियली बोल रहा हूं, बहुत छोटा। सिर्फ इसके पीछे एक छोटी सी मेहनत चाहिए। अगर आप 7th क्लास से लग जाओगे, 8th क्लास से लग जाओगे, 8th, 9th और 10th के अंदर आप जब आते हैं, तो 10th क्लास के अंदर आपको मौका मिलता है ये एग्जाम देने का। ये एक्चुअली एग्जाम का नाम है जिसका नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और यहां पे मैं इसके बारे में वो सारी बातें करने वाला हूं। तो किस तरीके से, कैसे इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी होती है और क्या क्या इस एग्जाम में आता है, वो सब आपको मिल रहा है। तो चलिए आपको बताना चालू करते हैं कि कैसे ये सब कुछ होगा। तो चलो, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता क्या है। तो ये एक तरह की स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने चालू की है, जो कि एनसीईआरटी के थ्रू 1963 ईयर में, मतलब 1963 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ये बोलता है एग्जाम कि अगर आप में वो बात है, अगर आप इतना अच्छा पढ़ते हैं, अगर आप अपने स्कूल के टॉपर हैं, तो क्यों ना स्कूल का टॉपर ही बन के ना रह जाऊं, पूरे स्टेट में अपना नाम रोशन करूं, पूरे इंडिया में बताऊं कि यस, मैं टॉपर हूं। तो इसके लिए ये आप लोगों को आउट करने के लिए, मतलब आपके स्कूल से सबके सामने आपको स्टेज देने के लिए ये एग्जाम होता है। तो 1963 में एनसीईआरटी ने ये एग्जाम चालू करवाया था। इस एग्जाम का सिर्फ एक छोटा सा पर्पस है और वो ये कि टैलेंट बच्चे में जो है उसको कैसे और पंप अप करें, कि किस तरीके से गवर्नमेंट आपको पीछे से सपोर्ट दे कि आप और आगे लोगों का नाम रोशन कर पाएं, अपने देश का नाम रोशन कर पाएं, कुछ अच्छा कर पाएं, आपके जो पढ़ाई है उसको किसी और अच्छे तरीके से कैसे नर्चर किया जाए। तो ये आपको इसी स्कूल लेवल पे एग्जाम देना है और आपको गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, अब इट ऑनर्स एंड हेल्प्स टैलेंटेड स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। यस, आपको कहीं ना कहीं छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है। तो मेन मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं होना कि आपको एक पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, वो तो
कोई ना कोई करेगा ही फाइनेंशियल सपोर्ट। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसी एज में आपको पीछे से एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया कि यस तू आगे चल, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, वो हाथ, वो सपोर्ट ही काफी है। तो ये दो सपोर्ट जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, पहली चीज एक फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरा आपकी पढ़ाई को और नर्चर करेगी। आपको जब आगे जॉब सर्च करने जानी होंगी तो उन जॉब्स में भी, यस जॉब्स में भी आपको कहीं ना कहीं पहले प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया भाई कि ये मेरा बच्चा है। गवर्नमेंट आप लोगों के लिए पहला स्टेप ले रही है। तो आप में अगर वो टैलेंट है तो इस स्टेज पे आके उस टैलेंट को दिखा सकते हो। तो ये था मेन एनटीएससी के बारे में कि एग्जाम क्यों होता है, एक स्कॉलरशिप मिलती है, अमाउंट छोटा है कोई बात नहीं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट अगर इसी छोटी एज में 10th क्लास से आपको मिलने लग जाए, और कब तक, तब तक जब तक आप पढ़ना चाहते हो। यस, जब तक आप पढ़ना चाहते हो, आपके पीएचडी लेवल तक गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है और अमाउंट अच्छा देती है। तो आपको स्कूल लेवल पे पूरी 10th, पूरी 11th, पूरी 12th में तो हेल्प कर ही रही है। उसके बाद जब आप आईआईटीज में सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आप टैलेंट है, तो आप में वो जो टैलेंट है, अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल स्ट्रीम में जा रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जा रहे हैं, और आप में अगर वो टैलेंट है, तो कॉमन सी बात है आपका सिलेक्शन आईआईटीज लेवल पे होगा, आपका सिलेक्शन एम्स लेवल पे होगा, आपका सिलेक्शन नीट क्लियर होगा। तो ये चीजें जब आप उन कॉलेजेस में जाएंगे, तब ये अमाउंट जो है, जो एक स्कॉलरशिप अमाउंट है, तब ये और बड़ा हो जाता है। कितना मिलता है उन सबके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बात को समझिए कि चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं। इस चीज को समझना क्या मैं बताना चाहता हूं कि द स्कॉलरशिप अंडर द प्रेजेंट स्कीम अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट बाय परसुइंग कोर्सेज इन साइंस एंड सोशल साइंस अप टू डॉक्टरल लेवल। देख रहे हो आप लोग, ये मैं जो आपको स्लाइड्स पे जो लिखा हुआ दिखा रहा हूं, ये खुद गवर्नमेंट की साइट पे अवेलेबल है, आप खुद एनसीईआरटी की साइट पे अवेलेबल है, आप खुद जाके देख सकते हैं। ये सारी चीजें अप टू डॉक्टरल लेवल तक आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, पीछे से आप लोगों को पढ़ाई करवाई जा रही है अप टू डॉक्टरल मतलब जब तक आप पीएचडी लेवल तक पहुंचते हैं। तो पीएचडी लेवल जो आपका लास्ट लेवल तो नहीं बोलूंगा, पढ़ाई का तो बहुत आगे तक लेवल है, लेकिन आपके पीएचडी लेवल तक जब तक आप एजुकेशन फील्ड में हैं, जब तक आप पढ़ रहे हैं, तब तक पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट आपको दे रही है। ठीक है, तो अप टू डॉक्टरल लेवल एंड इन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। ये बहुत अच्छी बात है इस एग्जाम की कि अगर आप नीट एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, अगर आप आईआईटीज में सिलेक्ट होते हैं, अगर आप नीट के थ्रू किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होते हैं, तो आपको तब जो 4 साल 5 साल आप वहां पे पढ़ने वाले हैं, उसमें भी मंथली आपको पीछे से सपोर्ट मिलेगा। यस, अप टू द सेकंड डिग्री लेवल। और ये जो सेकंड डिग्री लेवल सब्जेक्ट बोला है, ये बात हो रही है मास्टर लेवल, पीएचडी लेवल तक की। To fulfillment of the conditions provided in this brochure. From the year 2000, scholarships have been awarded in the country with reservation of 15%. और year 2000 के बाद तो बहुत अच्छी बात ये हो गई कि इसमें रिजर्वेशन कोटा भी लग गया। यस, अगर आप बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस से, तो इसके लिए पर्टिकुलर कोटा भी है। साथ में ही अगर कहीं ना कहीं आपके साथ हैंडीकैप वाली स्थिति है, तो उसके लिए भी कोटा है। यहां पे देखिए 4% कोटा है फॉर द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। यस, गवर्नमेंट हर लेवल पे आके सपोर्ट करने को तैयार है। बस आपको क्या करना है, आपको अभी से तैयारी करनी है। अगर आप अभी से 8th क्लास 7th क्लास के लेवल से अगर तैयारी करने लग गए, तो पीछे बहुत लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ आपको अपने में वो टैलेंट दिखाना है कि यस मेरे में वो टैलेंट है, मेरे में वो बात है कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो वो बस कुछ करने वाली अगर आप में बात है, वो प्रवृत्ति है, तो आप इस लेवल पे आके एग्जाम दो, इसको क्लियर करो, खुद भी मोटिवेट होगे, परिवार भी मोटिवेट होगा, सब लोग आपको सपोर्ट भी देंगे और आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर जाओगे। तो ये है इस एग्जाम की खासियत। मैं और इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं कि जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, वो आपके स्कूल लेवल पे आपको 1250 पर मंथ मिलती है। देखो पैसा तो मायने नहीं है, ठीक है, तो पैसे को सेकेंडरी छोड़ देना, बट आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के क्या क्या फायदे हैं। अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया तो एवरी मंथ आपको 1250 रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है। आप 2 साल इसको लीजिए,
12th क्लास तक आपके पास कुछ नहीं तो एक रफ फिगर 30,000 के आसपास होता है। देन उसके बाद जब आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाते हैं, आईआईटीज लेवल पे जाते हैं, नीट लेवल पे जाते हैं एग्जाम्स क्लियर करके, तो आपको पर मंथ 2,000 रुपीज मिलना चालू हो जाएगा। अगर आपकी 4 साल की पढ़ाई है, 5 साल की पढ़ाई है, आप मेडिकल कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर 2,000 पर मंथ आपको मिल रहा है। उसके बाद भी हाथ पीछे नहीं खींचेगी गवर्नमेंट, यस, उसके बाद भी आपको अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नॉर्म्स, मतलब अंडर ग्रेजुएट जो कंडीशंस हैं, जो नॉर्म्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग पीएचडी अगर आप लोग करते हैं और अगर आप लोग यहां पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, तब भी आपको सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट का हाथ पीछे है। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट हमारी इतनी हेल्प कर रही है, तो क्यों ना हम उसकी हेल्प लें, क्यों ना हम अपने टैलेंट को इस लेवल पे आके दिखाएं कि यस, मैं वो क्रीम हूं, मैं वो लेवल हूं, मैं वो हूं जो इस भीड़ से अलग है। कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन इस कंपटीशन से अलग निकलना है, अलग आके अपने आप को दिखाना है। तो यही वो मौका है कि आप इस एग्जाम को दो और इस स्कॉलरशिप को पाओ। ठीक है, द स्कीम इज ओपन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। अब कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटीज हैं, वो कितनी, सिर्फ 2 एलिजिबिलिटी। पहली एलिजिबिलिटी कि आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो ही आप एग्जाम दे सकते हैं, और वो बच्चा दे सकता है जो बेसिकली अभी एट प्रेजेंट क्लास 10th में पढ़ रहा हो। तो जो क्लास 10th में, ऐसा नहीं कि आप 9th में 8th में एग्जाम दे लेंगे। तो मैं अगर आपको बोल रहा हूं आप 7 से तैयारी चालू करो, तो बात को समझो, 7th 8th 9th अगर आपने 3 साल बस अपने आप को दे दिए, तो 10th क्लास में तो एग्जाम है ही है ना, क्लियर कर देना बोर्ड के साथ साथ। तो बहुत अच्छी बात तो ये है कि आप पीछे से मेहनत करते आ रहे होगे, तो आपकी लाइफ का वो पहला एक नेशनल लेवल पे एग्जाम, दूसरा तो है ही है, आपको 12th क्लास में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा ही। आप आईआईटी का एग्जाम तो देने ही वाले हो, आप मेडिकल का नीट एग्जाम तो देने ही वाले हो, तो क्यों ना मैं अपने आप को प्रूव करूं 10th क्लास से। 10th क्लास में प्रूफ करना चालू कर दो ना, और उसके लिए मेहनत क्या करनी है, 8 9 10 3 साल अगर कर लिया, 10th क्लास में निकल गए, तो 11 12 तो आपके लिए एकदम मक्खन होने वाला है, एकदम मक्खन। मक्खन बार बार बोलता हूं ये वर्ड, मेरे लेक्चर्स देखना, बहुत अच्छी चीज है, रियली बता रहा हूं कि ये एग्जाम आप लोग फेस करो, बहुत इजी एग्जाम आता है, कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है। देयर इज 2 स्टेजेस सिलेक्शन। अब इस एग्जाम को देना कैसे, इसके बारे में मैं अपन कुछ बात करते हैं कि इस एग्जाम के अंदर बेसिकली 2 स्टेजेस होती है, एक होता है स्टेज 1 और दूसरा होता है स्टेज 2। तो 2 स्टेज एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं, इसके सिलेक्ट होने के लिए 2 स्टेजेस से आपको निकलना है। तो पहला जो स्टेज होगा ये स्टेट लेवल पे होगा, मतलब आप जिस भी स्टेट के हैं, अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं, अगर आप दिल्ली स्टेट से हैं, या आप एमपी स्टेट से हैं, या आप साउथ के किसी स्टेट से हैं, या आप ईस्ट के किसी भी स्टेट से हैं, तो आप जिस स्टेट से हैं, आपके स्टेट लेवल पे पहला स्टेज होता है। तो आपके स्टेट लेवल पे या यूनियन टेरिटरी के लेवल पे पहला स्टेज एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपको बेसिकली मेंटल एबिलिटी टेस्ट देना होगा। आपके बेसिकली आपके एक मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए कि कितने फास्ट हो, कितना लॉजिक सोच सकते हो, कितनी जल्दी जवाब दे सकते हो। छोटी छोटी बातें अगर आपके सामने आ गई तो उनको देख के आपका आंसर देने का, आपका जो रिएक्ट करने का टाइम है वो चेक करते हैं। तो बेसिकली मैट जो एग्जाम है ये इसका खासियत है स्टेज 1 का। तो स्टेज 1 में 120 मिनट का एक पेपर आपको दिया जाता है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, सिर्फ 100 क्वेश्चन, और टाइम कितना, 120 मिनट। टाइम भी ज्यादा है, क्वेश्चंस कम है, तो 120 मिनट में मात्र 100 क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं, और वो भी फटाक से। क्या है, सिर्फ आपकी मेंटल स्थिति, उस समय आप कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हो, आपका डिसीजन लेने का पावर कितना अच्छा है, क्योंकि आपको भाई ऑड वन आउट होना है, आपको इस भीड़ का चाल नहीं बनना, तो कुछ अलग हटके सोचना पड़ेगा। आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकते हो, यही टेस्ट है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के आपको 100 क्वेश्चंस फेस करने हैं। इसके बाद आपको अगेन 120 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको बेसिकली
बेसिकली सेट का एग्जाम देना है। तो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली आपको फेस करना है, जिसमें अगेन 100 क्वेश्चंस होंगे और इन 100 क्वेश्चंस में 2 पार्ट होते हैं, एक साइंस रिलेटेड और एक सोशल स्टडीज रिलेटेड। तो सोशल का पार्ट आपको आएगा और आपको साइंस के 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स मेन जो चीज आप 8 9 10th में पढ़ के आए हो उससे रिलेटेड मात्र 20 क्वेश्चन। कितने? मात्र 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन के ये आपके टेस्ट होंगे, 20 40 और 40, तो टोटल 100 क्वेश्चंस ये सेट में आते हैं। तो 2 पेपर्स आपको दिए जाते हैं स्टेज 1 में, पहला मैट, दूसरा सेट। 120 मिनट्स 120 मिनट्स 240 मिनट आपको सिर्फ देना है स्टेज 1 को। और जैसे ही आपने स्टेज 1 क्लियर किया तो आप एलिजिबल हैं स्टेज 2 के लिए। तो अगर आपने स्टेट लेवल क्लियर कर लिया, अगर आपने स्टेट लेवल क्लियर कर लिया तो आप फाइट करेंगे जाके नेशनल लेवल के लिए। यस, फॉर स्टेज 1 सिलेक्शंस आर डन बाय द स्टेट थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपका स्टेट मतलब आपके स्कूल से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो या ऑनलाइन जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको पहले अपने स्टेट लेवल पे फाइट करनी है। अभी तो आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो सिर्फ स्कूल लेवल पे, सिर्फ कोचिंग लेवल पे, अपने आप को प्रूव करो स्टेट लेवल पे आके। जैसे ही स्टेज 1 क्लियर किया, स्टेट लेवल पे अपने आप को प्रूव कर दिया, वैसे ही आप एलिजिबल हो जाओगे कहां पे? नेशनल लेवल पे अपने आप को बताने के लिए। और वो नेशनल लेवल है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या आता है इसको देखिएगा आप। तो एग्जामिनेशन एट द नेशनल लेवल विल कंप्राइज ऑफ द मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अगेन मैट के कुछ क्वेश्चंस आएंगे स्टेज 2 पे, ठीक है, कवरिंग द रीजनल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें आपका बेसिकली थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है और कुछ नहीं। तो यहां पे मैट का एक हल्का सा लेवल ऊपर कर दिया जाता है स्टेज 2 के अंदर। अगेन फिर से एक सेट का पेपर होगा स्टेज 2 के अंदर, जिसमें फिर से 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसके अंदर भी वही सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर आता है। लेकिन ये जो लेवल आएगा, अगर ये क्लियर कर दिया ना तो आप नेशनल लेवल पे आ जाओगे। तो भीड़ होगी, लाखों बच्चे एग्जाम देंगे, उस लाखों बच्चों में वो ही हजारों बच्चे होंगे जो सिर्फ स्टेज 1 क्लियर कर पाएंगे। और उन हजारों बच्चों में कुछ ही ऐसे मात्र बच्चे होते हैं जो स्टेज 2 क्लियर करके अपने आप को हाईलाइट करते हैं। तो वहां आना है आप लोगों को, इसका एम बनाओ। इसी छोटी सी एज में अगर आपने कर लिया तो आपने वो सारी दौड़ जीत ली। बेसिकली मैं इसको दौड़ कहूंगा, तो क्योंकि कंपटीशन हो रहा है, आपको अगर जीतना है तो आपको इसी लेवल पे आके मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ला रहा है ना ये सब कुछ, काहे डर रहे हो? मैं हूं, राहुल सर हैं, विभूति मैम है, हम लोग सब कुछ आप लोगों को ये चीजें सब कुछ दे रहे हैं। कंप्लीट पूरा पैकेज, पूरी डीपीक्यू, पूरे डीसीक्यूज आप लोगों को दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो इसी लेवल से आके। अगर आप 10th में हो तो अभी से डेली का एक एम बना लो कि मुझे 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो डेली के, बहुत टाइम है अभी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अगर अभी से लगाना चालू कर दिया, हम तो मेहनत कर ही रहे, हमारे साथ ही अगर मेहनत कर ली तो ये मेरी गारंटी है आप कर जाओगे, आप अपने आप को दिखा दोगे और आप में वो टैलेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे इसको समझते हैं कि स्टेट लेवल पे क्लियर करने के बाद स्टेज 2 जो है वो बेसिकली नेशनल लेवल का एग्जाम है। तो आपका स्टेट आपका नाम भेजता है जब आप स्टेज 2 क्लियर कर लेते हैं, स्टेज 2। तो फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज बीन अलॉटेड अ कोटा टू रिकमेंड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. Students who qualify stage 1 will be eligible to appear for the stage 2 examination conducted by NCERT. तो ये जो लेवल होगा ये NCERT करती है। इस लेवल पे आके जब आप फाइट करेंगे और आप क्लियर कर लेते हैं तो यू आर फाइनली सिलेक्टेड। कोटा भी है आपके पास। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। बोर्ड करते हैं क्लियर, थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इसका। देखिए 120 मिनट के मैट आएगा, 120 मिनट का सेट आएगा स्टेज 1 के लिए, जो कि स्टेज लेवल पे एग्जाम होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको दोनों चीजों के दिए जाएंगे, मैट के 100, सेट के 100। तो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, टोटल आपको ये 200 क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं 240 मिनट के अंदर, ठीक है। तो 240 मिनट्स आपको मिल रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और सबसे अच्छी बात यह है इस एग्जाम की कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्या चाहिए आपको? नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है।
चलिए स्टेज 2 में अगेन आपको 140 मिनट्स दिए जाएंगे, आपको अगेन वही 200 क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है और इसके भी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 एक जैसे ही है, सिर्फ लेवल हल्का सा चेंज होता है, एक स्टेट लेवल पे होता है और एक जो है वो नेशनल लेवल पे होता है। तो द टेस्ट विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। इस अगर आप किसी ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है तो इंडिया में ही हम लोग, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेजेस में अगर फर्क है तो आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस में आपका पेपर अवेलेबल है। जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको जिस लैंग्वेज में पेपर चाहिए उस लैंग्वेज को आपको टिक करना है। तो आप देखिए एसएमई है, बांग्ला, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सारी लैंग्वेजेस तो हैं, तो पूरा इंडिया तो कवर ही हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब आपको, आप जिस भी स्टेट में हो आपका सिलेक्शन होना पक्का है अगर आप वो टैलेंट रखते हैं, ठीक है। तो द कैंडिडेट हैज टू मेंशन हिज ऑप्शन रिगार्डिंग द लैंग्वेज। आपको ये चीज फॉर्म भरते समय मेंशन करना होगा कि आप किस लैंग्वेज में पेपर को देखना चाहते हैं और किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, in which he or she want to take the test in the application form. According the question booklet in that language shall be made available to the candidate at the center. आपको जो भी सेंटर मिलेगा एग्जाम देने के लिए वहां पे आपको उस क्वेश्चन का रिलेटेड वो जो क्वेश्चन बुकलेट है, जो लैंग्वेज आपने चूज की है वो आपको उसी सेंटर पे अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे आपके सामने जो बुकलेट आएगी आप ही की लैंग्वेज आपको दिखने वाली है, परफॉर्म आपको करना है। After exercising this option, no request for the change of medium will be entertained. ध्यान ये रखना है जब भी फॉर्म फिलअप करो तो फॉर्म फिलअप करते समय आप एकदम करेक्ट फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि बाद में किसी तरह का करेक्शन नहीं होने वाला। तो ये चीज सब इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर है। Only candidates क्वालिफाइंग इन बोथ द पेपर्स, मतलब वो ही बच्चा सिर्फ क्वालिफाई कर पाएगा, वो ही बच्चा नेशनल टैलेंटेड कहला पाएगा जिसने दोनों स्टेज क्लियर किए हो। तो ऐसा खुश मत हो जाना कि मैंने स्टेज 1 क्लियर कर लिया। आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया तो कोई खुश होने की जरूरत नहीं, आपको स्टेज 2 क्लियर करना होगा और वो स्टेज 2 क्लियर करने के बाद ही मिठाई का वो पीस अपने मुंह में डालना कि यस मैं वो टैलेंटेड स्टूडेंट हूं जिसने स्टेज 2 भी क्लियर किया है। तो स्टेज 2 जिसने क्लियर किया होगा सिर्फ वही कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे पेपर, ठीक है। तो 40% फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए 32%, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी तो इनके लिए कोटा रखा है 32% का, ठीक है, और जनरल के लिए 40% का कोटा है। सेपरेटली विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं आप, सबसे अच्छी बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो और क्या चाहिए, इतना मोटिवेट तो हो लो ना, नो नेगेटिव मार्किंग करो, तैयारी अभी से करो, अप्लाई और करो तैयारी करते हुए आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूं आराम से क्लियर कर लोगे। आफ्टर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो जो स्टेज 2 है वो आप नेशनल लेवल पे जाके देते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ द अवॉर्डीज विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन मैट एंड सेट। तो फाइनली मैट एंड सेट दोनों के एग्जाम्स मायने रखते हैं। ऐसा नहीं आप मैट में बहुत अच्छे हैं, सेट में आपके कम मार्क्स आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको दोनों एग्जाम के लिए बराबर मेहनत करनी है। तो ये कुछ था जो मैं आज आपसे एनटीएससी के बारे में बात करना चाह रहा था, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं, टोटल मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। और ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए फ्री 100% लेकर आ रहा है। लगो हमारे साथ, मेहनत करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने परिचितों को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, जो लोग इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके साथ लिंक्स जरूर शेयर करो और हमारे साथ डेली अब बने रहो। तो डेली अब आपके लिए एक टॉपिक आने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारी वीडियोस को। तो मिलते हैं अपने टॉपिक में, बाय एंड टेक केयर।